औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियदिहि कुल्लु मालूमिन लक। जैसा कि हम प्रीवियस डिस्कस कर रहे थे कीवर्ड रिसर्च के बारे में, हमने पहले ये समझा कि कीवर्ड होता क्या है, फिर कीवर्ड की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस किया और ये बात मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की कि कैसे हम इन कीवर्ड्स को ब्लॉगिंग में यूज़ करते हैं और क्लाइंट इसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कर सकते हैं। फिर एक सर्विस के बारे में, एक सर्विस जिसको हम कीवर्ड रिसर्च की सर्विस कहते हैं, ये भी आपको मैंने बताया कि हम कैसे ये भी एक सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे हम गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देते हैं तो ये भी एक सर्विस है जिसको हम क्लाइंट को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हम आपके लिए ये काम भी कर सकते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो यह कि सैमरश टूल है, इसको यूज़ करने के हमें क्या बेनिफिट होते हैं, हमें क्या फ़ायदा होता है जब हम सैमरश को यूज़ करते हैं। तो कुछ से आप पहले ही फेमिलियर हैं, जैसा कि डीआर को चेक करने के लिए, फिर ट्रैफिक को चेक करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। बाकी प्रीवियस भी कुछ डिस्कस किए थे, कुछ मैंने मज़ीद जो लिखे हैं जो कि आज के हम इस टॉपिक में साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला यहाँ पे क्या है कि कीवर्ड रिसर्च सर्विसेज, हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो फाइवर के डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें कि कीवर्ड रिसर्च यूजिंग सैमरश टूल, कि लोग सैमरश टूल को यूज़ करते हुए कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज दे रहे हैं। और फाइवर पे कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं? 11,982, 11,982 लोग यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज दे रहे हैं और यूजिंग सैमरश टूल। जब नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए आपके सामने इतनी गिग्स नज़र आ रही हैं। तो ये लोग सैमरश को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब फिर हमने डिस्कस किया था कि अकेली जो कीवर्ड रिसर्च है उसके लिए हम कितना, यहाँ पे कितने लोग हैं। यहाँ पे एसईओ कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और नीचे स्क्रॉल करें तो इनके कितने ऑर्डर लगे पड़े हैं, कितने ऑर्डर ये डिलीवर कर चुके हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं कि ये अब तक कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है और कोई ऑर्डर इसका लगा पड़ा है। जी बिल्कुल, ये देखिए 4 ऑर्डर इसके क्यू में पड़े हैं और 928 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है, यानी सर्विसेज दे चुका है। तो इसमें आपने कोई इतना बड़ा काम नहीं करना। अगर हम फ्री टूल को यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सा काम हमारे लिए लेंथी हो जाता है, काफ़ी सारे टूल हमें यूज़ करने पड़ते हैं इस कीवर्ड सर्च करने के लिए। गूगल ऐड का सहारा लेते हैं, फिर LSI कीवर्ड प्लानर, वहाँ पे वो भी उसके टूल हैं, काफ़ी सारे टूल हैं, वो बताना आपको ज़रूरी नहीं जो कि हम एसईओ में यूज़ करते हैं। तो उनको यूज़ करते हुए हम ये सारे रिजल्ट लेते हैं। लेकिन जब हम सैमरश का यूज़ करते हैं तो हम जस्ट कीवर्ड पुट करते हैं और सैमरश चूँकि पे टूल है वो हमें फौरी तौर पे रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो ये हमें फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च पे मैं पुट कर लेता हूँ कि वहाँ पे एसईओ कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज की बात हो, सैमरश टूल के थ्रू जो सर्विसेज हैं कीवर्ड रिसर्च की वो देने की बात हो, या अकेली कीवर्ड रिसर्च, तो इसमें कितने लोग मौजूद हैं। तो सभी में डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पे 6,621 लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं और यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे कीवर्ड की सर्विसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, आपके लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे। यहाँ से देखने से लग रहा है कि ये बंदे बहुत ही हैवी काम कर रहे हैं और बहुत ही मुश्किल काम है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है, ये आप और मैं बिल्कुल ईजी कर सकते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि इसके कोई ऑर्डर लगे हुए हैं। जी इसके भी 2 ऑर्डर लगे हुए हैं और यहाँ पे इतने ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। और इसको टाइम कितना हुआ है अभी ये काम स्टार्ट किए हुए, ये भी देख लेते हैं कि इसने काम कब से स्टार्ट किया हुआ है। जी ये लेवल 2 का सेलर है 2022, ये देख लें, इसी साल ही इसने 2022 में काम स्टार्ट किया है कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज देने का। और अब तक जो है वो कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं, 81, और तकरीबन 1 घंटा पहले। जी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इसको छोड़िए, ये देखते हैं एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कि ये एक दिन में या 24 घंटों में कितना एवरेज टाइम देता है। और लास्ट डिलीवरी इसने 2 दिन पहले अपना आखिरी ऑर्डर कंप्लीट किया है।
तो ये दिखाने का मकसद आपको बताना है कि ये छोटा सा टूल जो मैंने आपको सिखाया, लोग आपको इसके बारे में नहीं बताते, तो इसको यूज़ करते हुए आप कैसे इन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल इजीली थोड़ी सी मेहनत से कैसे आप सक्सेस दे सकते हैं। तो पहला यूज़ सैमरस टूल का ये है कि हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई इतना हैवी प्रोसेस नहीं है। अगर क्लाइंट ने भी काम स्टार्ट करना है तो उससे हम उसकी कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके कारोबार के बारे में, और उन्हीं की बेस पे हम जो है इस सैमरस टूल में रिसर्च करते हैं कि कौन सी वेबसाइट इनके लिए जो इनकी सर्विसेज के रिलेटेड सर्विसेज दे रही हैं। हम उसी का एनालिसिस करके कीवर्ड उठा कर दे देते हैं। बिल्कुल इजी सा काम है, मैं भी उसकी प्रैक्टिस आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। और सेकंड नंबर पे हम क्या कर सकते हैं कि फॉर द क्लाइंट्स रिसर्च पर्पस, कि हम इसके ज़रिए क्लाइंट की रिसर्च भी कर सकते हैं, क्लाइंट भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी आज हमने डिस्कस करना है। तीसरे नंबर पे फॉर वेंडर्स वेबसाइट रिसर्च, इस सैमरस टूल को यूज़ करते हुए हम वेंडर की वेबसाइट है वो भी अच्छी अच्छी कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का पहले भी इशू था, वो कहते थे कि जब भी हम राइट फॉर अस इस तरह का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो फिर हमारे सामने जो साइडें आती हैं वो मोस्टली पुरानी होती हैं, जो जिनसे हम पहले डीलिंग कर चुके होते हैं, न्यू साइड हमारे सामने नहीं आती। तो इन प्रोसेस को यूज़ करते हुए कैसे हमारे सामने न्यू साइट आएंगी, उसकी वजह क्या है, और वो ऐसी साइटें होंगी जिनके ऊपर जो ऑर्डर हैं, जो यहाँ पे आर्टिकल है वो भी रिसेंटली पब्लिश हो रहे होंगे, ऐसी मोस्टली साइट हमारे सामने आएंगी। और चौथे नंबर पे जो हमने डिस्कस करना है फॉर प्योर वेबसाइट रिसर्च, ये इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए, इस टूल को यूज़ करते हुए हमारे सामने जो वेबसाइट आएंगी वो प्योर भी होंगी। तो चलते हैं हम गूगल पे और यहाँ पे जाके अपने आज की रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये कीवर्ड लिखा है राइट फॉर अस, यानी कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, क्योंकि फैशन से आज हमारी नाराज़गी है। इसको सर्च कर करके पहले ही मेरे व्यूअर्स, मेरे साथ चलने वाले दोस्त, मेरे साथ चलने वाले मेरे फॉलोअर्स वो थक चुके हैं राइट फॉर अस के साथ फैशन को यूज़ करते करते। तो आज मैंने सोचा कि हम टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है वो वर्ड सर्च करते हैं और एसईओ का यूज़ करते हुए इसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट की वेबसाइट है और इसकी हमने रिसर्च करनी है। सारी बातें साथ साथ क्लियर करते जाएंगे जी। इसको मैंने एंटर कर दिया है राइट फॉर अस, और यहाँ पे नीचे वेबसाइट आ रही है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर ले, कोई भी आप वेबसाइट उठा लें। तो यहाँ से मैं ये वाली वेबसाइट इसको न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ जी। राइट क्लिक किया और यहाँ पे न्यू टैब में ये आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एसईओ को यूज़ करते हुए इसका एनालिसिस करते हैं, और यही जो प्रोसेस है वो आप क्लाइंट की वेबसाइट के साथ करेंगे जब आप उसको एसईओ सर्विसेज देना चाहें, या फिर क्लाइंट फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, दोनों चीज़ों के लिए यही प्रोसेस होगा। एसईओ को एक हम यूज़ करते हैं, गूगल इंडेक्स हमने देखा अच्छा है, हमारी कोशिश होती है कि 1000 से अबव हो। मोस्टली केसेस में बाज़ औक़ात हमें इतना नहीं मिल पाता, तो फिर एटलीस्ट हमारी कोशिश होती है कि चलें ज़्यादा नहीं तो 500 तो होना चाहिए। फिर इसके बाद इसकी आज की ट्रैफ़िक ये है और ये ट्रैफ़िक यहाँ पे इतनी आ रही है। तो इसकी भी वजूहत मैंने बताई थी कि बाज़ औक़ात यहाँ पे कम क्यों इतनी नज़र आ रही होती है, वहाँ पे ज़्यादा जो होती है। तो इसमें क्या डिफ़रेंस होता है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक दिन की जो है वो ज़्यादा आ रही है और एक यहाँ पे वीक की कम आ रही है। ये वजूहत मैं पहले जो क्लासेस थी उसमें डिस्कस कर चुका था। तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमें उठा के सैमरस के एक पेज पे ले जाएगा। जी, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको फ्री ट्रायल जो है वो आपके एंड हो चुके हैं, जो कि मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा था पहले भी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको दूसरी आईडी से लॉगिन करता हूँ। चलिए फैशन की वेबसाइट की हमारे सामने आ रही है, इसी को ले चलते हैं ताकि हमारा जो काम है वो तो हो सके, वो तो फुली तौर पे हम कर सकें। जी, ये एक वेबसाइट है
जिसका गूगल इंडेक्स बहुत कम है, हम दोबारा, तो ये हमारे सामने जो वेबसाइट आ रही है इसका गूगल इंडेक्स कम है, तो हम किसी और वेबसाइट को ओपन करते हैं ताकि जिसका एनालिसिस अच्छा निकले, उसका गूगल इंडेक्स अच्छा हो। तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हुई है, हम इसका एनालिसिस करते हैं। इसका गूगल इंडेक्स भी बहुत कम है, तो हम मज़ीद किसी और वेबसाइट को ओपन करते हैं। इसका गूगल इंडेक्स भी बहुत कम आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली न्यूज़ साइट होती हैं, तो फिर इनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी नहीं होती, गूगल इंडेक्स भी कम है, तो ये हमारे लिए कुछ इतना बेनिफिट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं फैशन के रिलेटेड जो है वो सर्च करता हूँ। इसके रिलेटेड ये ऐड वाली आप छोड़ देंगे, आप नीचे चले जाएंगे और यहाँ से मैं सेकंड वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ये अच्छी वेबसाइट होगी क्योंकि इसके ऊपर जो है वो, इसलिए ये टॉप पे मौजूद है गूगल के कि इसका रैंक अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी क्या, ये इसका भी बहुत कम है, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम कुछ मज़ीद वेबसाइटें देखते हैं। तो हमने तीसरी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन किया है। जी, इसका कुछ हद तक ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर जो गूगल इंडेक्स है वो 500 से अबव है, तो हम इसी को ही लेके चलते हैं इस एग्जांपल में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक एक एग्जांपल को साथ लेने का मकसद ये है कि आप, अगर मैं पहले से ही इसकी एग्जांपल उठा के यहाँ पे लिख लूँगा, तो फिर इसमें ये होगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप कहेंगे कि सर ने तो थोड़ा सा टाइम लगाया था और ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो गई थी, शायद हमें कुछ कमी है, हम सही से प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे, तो इतना टाइम लगता है। टाइम जब हम भी करते हैं तब भी लगता है। तो इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल पहले से उठा के उनको चेक करके नहीं रखा, बल्कि रिसेंटली जो सामने आ रही थी उन्हीं वेबसाइट को एनालिसिस किया है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इसमें कुछ टाइम लगता है रिसर्च करने में। तो आपके सामने मैंने भी ऐसी वेबसाइट ओपन की, उनका एनालिसिस अच्छा नहीं था तो मैंने इग्नोर कर दिया। और अब ये जो वेबसाइट है इसका कुछ एनालिसिस अच्छा था, गूगल रैंक के हवाले से ट्रैफिक भी ठीक थी, तो फिर हमने इसको जो है वो यहाँ पे लिया है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम नीचे से स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं इनके ऑर्गेनिक कीवर्ड, यानी कि ये वाले जो वर्ड हैं इनके ऊपर इतना इतना वॉल्यूम आ रहा है, इन कीवर्ड के ऊपर यानी इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं और ये वाले कीवर्ड हैं, तो इनके ऊपर राइट क्लिक करके मैं न्यू टैब में इसी एक कीवर्ड को ओपन करता हूँ। जस्ट मैंने अभी एक कीवर्ड को यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे ये सर्च हो रहा है। तो ये आपके सामने कीवर्ड आ चुका है और यहाँ पे देखें कि ये कीवर्ड, इसके ऊपर इतना वॉल्यूम है, इतनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको पहले क्लियर कर दूँ कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी के बारे में, कि अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, अपने आपने अपने लिए ब्लॉग तैयार करना है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एसईओ के साथ ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँ। तो उसमें यह है कि चूँकि हमारे पास स्टार्ट में इतना बजट नहीं होता कि हम उसको एसईओ के लिए किसी को दे सकें या फिर एसईओ करवा सकें और बैकलिंक्स वो जनरेट कर सकें। तो जब हम स्टार्ट लें और हम चाहते हैं कि हम कंटेंट की बेस पे ही गूगल के ऊपर रैंक करें, तो यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम कंटेंट के ऊपर काम करें, कंटेंट को अच्छे से अच्छा बनाएं। जब हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो फिर हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी, क्योंकि हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए, बैकलिंक्स के लिए नहीं दे सकते। तो अगर हम इन्हीं के बगैर काम चलाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड वही लेते हैं जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो 30 से कम हो। ये हम अपने लिए ये बात ज़रूरी रखेंगे, उन्हीं कीवर्ड को उठाएंगे जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 30 से कम हो। और अगर ये ब्लॉगिंग के लिए, यानी अगर हम खुद ब्लॉग अपने लिखना चाह रहे हैं, तो ये बात भी मैंने क्लियर कर दी। और अगर क्लाइंट की वेबसाइट है तो उसमें ये है कि हमने वो वाली उठानी है जिसमें
30 से अबव ही हो, चाहे यानी 60 तक उसकी लिमिट हो। यानी क्लाइंट को अगर हमने कीवर्ड रिसर्च करके देनी है कि वो उसके ऊपर ब्लॉग लिखे, तो हम वहाँ पे उसको 60 तक 50 तक इतने परसेंट डिफ़िकल्टी है, तो वो कीवर्ड भी हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास बजट भी होता है, वो बैकलिंक्स लगाएगा, उससे हमारी अर्निंग भी स्टार्ट होगी, तो वो कीवर्ड भी आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट को आप ऐसे कीवर्ड सजेस्ट नहीं करेंगे जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो 60 से अबव हो। ये कीवर्ड आप उसको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कीवर्ड हार्डर हैं और इसके ऊपर एक नए बंदे का रैंक करना मुश्किल है। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये जो मैंने वेबसाइट उठाई, ये क्लाइंट की वेबसाइट है। इसका एनालिसिस किया, कुछ ये प्रीवियस हमारे सामने ये कीवर्ड निकले थे, ठीक है। और यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब हम क्लाइंट को कहेंगे कि भाई हम आपकी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे या हमने की है, और आप इन कीवर्ड के ऊपर डाटा लिखना स्टार्ट करें, तो वो कैसे बात मान जाएंगे? वो ऐसे कि ये वाले जो यानी कि न्यू कीवर्ड के ऊपर वो कैसे हमारी बात माने कि इसी के ऊपर हम लिखना शुरू कर दें? वो इसीलिए क्योंकि ये वाले जो कीवर्ड है, हमने यानी ये जो वेबसाइट हमने यहाँ पे सेलेक्ट की, ये वाली, फिर यहाँ पे आ गए, और ये जो कीवर्ड आ रहे हैं ये उसी की वेबसाइट के अंदर से ही हैं। ये कोई बाहर से नहीं आए, बल्कि उसके अंदर जो वर्ड लिखे हुए हैं पहले वो कंटेंट लिखवा चुका है और ये वर्ड रैंक कर रहे हैं, तो ये उन्हीं में से ही हैं। ये मुख्तलिफ वर्ड हैं, इसमें हम क्या है कि इस कीवर्ड के ऊपर और ट्रैफिक है, इसके ऊपर और है, इसके ऊपर और है, तो हम उसे ये सजेस्ट करेंगे कि ये वाला जो कीवर्ड है आप इसके ऊपर लिखवाना जो है वो जारी रखें, इसके ऊपर लिखवाएं, इसके ऊपर ना लिखवाएं, इसमें आपको ट्रैफिक नहीं मिल रही। तो क्लाइंट देखेगा कि ये बंदा मेरा काफ़ी ख्याल कर रहा है, मेरी वेबसाइट के बारे में मुझे बताता है और ये कीवर्ड रिसर्च करके दी है, स्टार्ट में मुझे फ्री में कर दें, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि वो फिर हमें अच्छा समझेगा, यानी हमने उसको वैल्यू दी है, तो वो फिर क्लाइंट हमारा परमानेंट भी बन सकता है। तो वो कुछ लोग पूछते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करके दें तो हम कितना चार्ज करें? अगर आप फाइवर पे या फिर इस तरह क्लाइंट को भी करके देते हैं, तो आप उससे $5, $10, $20 भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप काम में एक्सपर्ट होंगे, क्लाइंट के साथ आपका काम लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो फिर आप $30 तक, 40 तक, 50 तक भी सिर्फ ये छोटा सा काम करके, जो मैंने भी आपको करके दिखाया है कि वेबसाइट ओपन की, ये कीवर्ड सामने आ गए, ये उठा के आपने उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करके साथ में वो जैसे मैंने आपको ऐड करवाई थी, तो 60 से कम जो कीवर्ड होंगे उनको शेयर कर देंगे और कहेंगे कि ये आपकी रिसर्च है और इसके मुताबिक वर्क करें, आपकी वेबसाइट रैंक करेगी और करेगी भी। तो इसमें आप ये सर्विस दे सकते हैं। और यहाँ पे कीवर्ड को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, क्लाइंट की वेबसाइट तक कैसे एक्सेस करनी है वो भी हम समझते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने एक कीवर्ड ओपन किया हुआ है जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो वो 40 है और यहाँ पे वॉल्यूम इसका इतना आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कीवर्ड है, तो यहाँ से अब 3 बातें पूरी होंगी। कीवर्ड रिसर्च वाली बात मैंने आपको समझा दी कि इसकी सर्विस से दे सकते हैं, और ये 3 पॉइंट जिसको मैं थोड़ा-सा हाइलाइट कर देता हूँ रफली, कि ये जो 3 पॉइंट है हमारे नीचे, कि क्लाइंट के लिए हमने रिसर्च करने के पर्पज़ के लिए, वेंडर वेबसाइट के लिए और प्योर। अब यहाँ से हमारा वो प्रोसेस या वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये कीवर्ड है, डिफ़िकल्टी इसके ऊपर कितनी है, 40 है, कितना वॉल्यूम है, 6.6। तो यहाँ पे मैं इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और न्यू टैब में ओपन करते हैं और यहाँ पे आकर इसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो ये कीवर्ड हमने जाकर यहाँ पे सर्च कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटें आएंगी इसी कीवर्ड के ऊपर। जी, तो यहाँ पे देखिए गूगल के कितने पेज हैं, यहाँ पे हमारे सामने 10 पेजेस शो हो रहे हैं और ये आगे मज़ीद भी जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत से लोग कंटेंट राइट कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी एग्जांपल दी है कि जब एक न्यू कीवर्ड आता है तो उसके ऊपर एक बंदे ने लिखना शुरू किया, जैसे मैंने सिर्फ नेल पॉलिश के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, इसके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू किया, मुझे देख के आमिर साहब ने भी स्टार्ट कर दिया, 2 लोग हो गए, तो फिर तीसरा बंदा वो भी स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह 1 मंथ के बाद हो सकता है कि हम 100 प्लस लोग हो जाएँ या 50 प्लस लोग एक ही जो वर्ड है उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। तो एक ही कीवर्ड को यूज़ करके हम लाखों की तादाद में वेबसाइटें जो हैं वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल कि वो वर्ड जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत हैवी है, क्या उससे भी हमें फ्रेश वेबसाइटें मिलेंगी? उससे बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे कीवर्ड बन चुके हैं जिनके ऊपर लोगों ने लिखना कम कर दिया है। उनके उनको सर्च करने से
वेबसाइटें तो हमारे शायद इससे भी ज़्यादा सामने नज़र आए, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पे वो फ्रेश नहीं होंगी। उन उन वेबसाइट के ऊपर जो है वो अब क्लाइंट लिखना बंद कर चुके होंगे, क्योंकि कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत सख्त हो चुकी है, तो वहाँ से हमें फ्रेश क्लाइंट नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ मैटर करती है, लेकिन जो हम ऐसे सर्च करते हैं, हमारी जो अप्रोच होती है, हमें फ्रेश क्लाइंट भी मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अब ये आपके सामने वेबसाइट आ चुकी है। अब जो वर्ड हम यहाँ पे ला के सर्च करेंगे, इससे हमारे सामने वेंडर की वेबसाइट भी आएंगी, फिर इसके अलावा क्लाइंट की वेबसाइट भी आएंगी, और इससे में जो है हमें प्योर साइडें भी मिलेंगी। काफ़ी सारे मेंबर थे, वो कहते थे कि सर हमें प्योर साइडें नहीं मिलती तो क्या करें, तो मैंने कहा कि आप अभी अपनी सर्च को जारी रखें, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस वजह से राइट फॉर अस, फिर इसके अलावा एडवर्टाइज फॉर अस, इस तरह के कीवर्ड यूज़ करके आप उसको कंटिन्यू रखें, वर्क करें, तो बाद में आने वाले तरीकों में आपसे आपके सामने उसी मेथड को यूज़ करते हुए प्योर साइडें भी आएंगी। और यहाँ पे जो हमारी क्लास है, यहाँ पर भी मैं कुछ मेथड बता रहा हूँ, तो इससे भी आपके सामने प्योर साइडें आपको मिलेंगी। तो मैं पहली वेबसाइट को ओपन करता हूँ और देखते हैं कि ये क्लाइंट की वेबसाइट है या एडमिन की है। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वेबसाइट है। टेक के यहाँ पे वो क्वेश्चन कह रहा है, अब लैपटॉप का जिक्र आ रहा है, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन फ़ोन रिव्यू, ये तो यहाँ से हमें वाज़े तौर पे क्लियर हो रहा है कि ये वाली जो वेबसाइट है ये क्लाइंट की वेबसाइट है, क्योंकि इसके ऊपर आप देखें कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है तो लैपटॉप हो गया, फिर ठीक है, ये जो भी जी बोर्ड ब्रांड आ रहा है, फिर सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं और ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो ये प्योर वेबसाइट है हमारे क्लाइंट की। तो इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए आपके सामने एक क्लाइंट की वेबसाइट निकल आई है, आप क्लाइंट तक पहुंच गए हैं। एक मैंने मेथड एक्सटर्नल लिंक्स को फॉलो करके बताया था, जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। आज ये उसके मुताबिक दूसरा मेथड है कि सैमरश को यूज़ करते हुए हम क्लाइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सैमरश को यूज़ करते हुए हम क्लाइंट की वेबसाइट पे इजीली पहुंच चुके हैं, और ये वेबसाइट क्लाइंट की है, प्योर है, ये आपके सामने बात आपको नज़र आ रही है, और ये सर्विसेज दे रहे हैं। कैसे सर्विसेज दे रहे हैं उससे भी हमें थोड़ा सा, अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे या कुछ और चीज़ें देखेंगे तो हमें ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ईमेल हंटर को यूज़ करते हुए हमने इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है जी, वो भी आपके सामने आ चुका है। हमारा मेन मकसद यही था कि क्लाइंट की वेबसाइट का हमें यूआरएल मिल जाए, तो वो यहाँ पे मौजूद है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये मिल गया। और ईमेल हंटर को यूज़ करते हुए इनका कॉन्टैक्ट मेथड मिल गया। तो आप क्या करेंगे, जस्ट ये करेंगे कि इस वेबसाइट का जो यहाँ पे यूआरएल है, डोमेन है, उसको कॉपी करेंगे और यहाँ से इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के इसको आप सेव करते जाएंगे अपने क्लाइंट की लिस्ट में। तो इस वर्ड को जो कि सैमरश से उठाया था, यहाँ पे लाके पेस्ट किया, तो हमारे सामने क्लाइंट की वेबसाइट आ चुकी है। तो दोबारा हम फिर से कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा बैक जाऊँगा। अब ये हम मज़ीद देख लें कि ये क्लाइंट की वेबसाइट जो है ये कहीं वेंडर की वेबसाइट तो नहीं, लेकिन ये क्लाइंट की ही वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है वो सर्विसेज लोग दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वर्क आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्लाइंट की वेबसाइट है। तो मैं दोबारा बैक जाता हूँ और यहाँ से फिर कुछ मज़ीद देखते हैं कि यहाँ से हम वेंडर की वेबसाइट भी कैसे तलाश कर सकते हैं। तो ये भी आपके सामने एक इसी टाइप की वेबसाइट आ रही है, जिसके ऊपर यो कि इसमें खास डाटा नहीं है, हम इस तरह की कंसीडर नहीं करेंगे। और फिर मज़ीद देखते हैं, कुछ मज़ीद वेबसाइटें भी आपके सामने आएंगी। ये तो ये तो डाउनलोड का कह रहे हैं, चलिए हम मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पे। जी, तो ये आपके सामने एक और वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है, और ये भी किसके बारे में है, ये भी एक ही कैटेगरी के रिलेटेड है। इसका थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि इसका गूगल इंडेक्स भी अच्छा है, ट्रैफिक भी अच्छी है, और ये चीज़ें, इन क्लाइंट के साथ हमने रब्ता कैसे करना है, इसका एनालिसिस कैसे करना है, और कौन से इनको ईमेल
शेयर करने हैं वो चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ से आप सिर्फ ये समझिए कि हम सैमरश को यूज़ करते हुए क्लाइंट तक कैसे पहुँच सकते हैं। और ऐसे हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने अब सैमरश पे दोबारा चलते हैं, कोई और कीवर्ड उठा लेते हैं। तो ये वाला जो कीवर्ड है इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है। तो आप यहाँ पे अगर वर्ड उठाएं जिसके ऊपर कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो 60 तक है, 65 है या फिर 70 तक है, आप कोई भी उठा सकते हैं। इसमें कोई यानी कि हद नहीं है। यहाँ पे इसको ले जाकर गूगल के ऊपर सर्च करने के लिए कि आपने इतनी हद वाला लेके जाना है, आप जो भी उठा लें आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये 49 आ रही है डिफ़िकल्टी, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे सामने कोई प्योर वेबसाइट या फिर इस तरह एडमिन के रिलेटेड भी वेबसाइट आती है या नहीं आती। जी ये कीवर्ड थे, ये भी पहले के रिलेटेड थे और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किसकी वेबसाइट है। जी तो ये आपके सामने ओपन हो चुकी है और ये भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है और क्लाइंट की वेबसाइट है। और यहाँ पे सर्विसेज दे रही है, देखिए प्रोडक्ट का वर्ड आ रहा है जो कि हमें वाज़े तौर पे बता रहा है कि ये कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इजीली तौर पे क्लाइंट की वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है ये क्लाइंट के रिलेटेड ही है। लेकिन जब आप इसके रिलेटेड सर्च करेंगे यानी कि फैशन के रिलेटेड कोई वर्ड ऐसा आ जाएगा जैसे नेल पॉलिश है और फिर इसके अलावा और तो फैशन की वेबसाइट को फॉलो करेंगे या किसी और की, तो उसके रिलेटेड जो है वो आपके सामने वेबसाइटें आती जाएंगी। तो यहाँ पे फैशन की वेबसाइट आ रही है, यहाँ पे इसके एक ब्लॉग में यहाँ से कोई वर्ड लेके उसको सर्च कर देता हूँ और आपके सामने जिसके रिलेटेड जो है वो वेबसाइटें भी आएंगी। जी यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, इसको हम प्रीवियस भी यूज़ कर चुके हैं तो और मज़ीद देख लेते हैं इसके साथ ये हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है या नहीं आती। जी इसकी डोमेन अथॉरिटी पे अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी कम ही है, तो यहाँ पे ये भी उसके रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पे आप इसी मेथड को यूज़ करेंगे, यहाँ से कीवर्ड उठाएंगे और आपके अपनी कैटेगरी के रिलेटेड तो आपके सामने काफ़ी सारी साइटें जो हैं वो क्लाइंट के रिलेटेड निकलेंगी। अब चूंकि अगर मैं बारी बारी वेंडर की वेबसाइट के लिए भी कोशिश करूँगा वो भी आपको ढूंढ के दूंगा तो काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा, वेबसाइटें काफ़ी सारी उनको देखना पड़ेगा। तो जब आप सर्च करेंगे इसी पॉइंट ऑफ व्यू को इसी मेथड को यूज़ करते हुए तो आपके सामने वेंडर की वेबसाइट भी आएंगी और उसमें प्योर भी होंगी। जैसे क्लाइंट की आ रही हैं तो उसमें से बाज़ात ऐसे कुछ वर्ड आ जाएंगे फैशन या फूड के रिलेटेड या फिर बिजनेस के, तो वेंडर की जो वेबसाइट है वो भी आपके सामने आएंगी और उनको आप अपने डीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो इनको यूज़ करते हुए जो है वो हमारा क्लाइंट की तरफ है, तो इस तरीके आप क्लाइंट तक जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और ये बिल्कुल ईजी मेथड है। और सैमरिज से जो है वो हम और भी कैसे इसको यूज़ करके निकाल सकते हैं। और अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमने मज़ीद साथ डिस्कस करना है उसमें हम देखेंगे कि एसईओ कंपनीज तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। जी तो नेक्स्ट हमने इसके बाद इसके साथ डिस्कस करना है कि हाउ टू फाइंड डिफरेंट एसईओ कंपनीज, कि हम मुख्तलिफ एसईओ कंपनीज तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 मैंने वर्ड यूज़ किए हैं, तो यही वाले हम उठा के गूगल पे पुट करेंगे और इन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 4 मैंने मेथड लिखे हैं कि एक बाय सेल गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, इस कीवर्ड को सर्च करेंगे। सेकंड पे कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज, फिर गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज और बैकलिंक्स। तो पहला कीवर्ड एसईओ कंपनीज तक पहुंचने के लिए ये वाला हम यूज़ करेंगे। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बल्कि यहाँ से ये कॉपी नहीं होगा, मैं जाके यहाँ पे राइट करता हूँ गूगल पे
गेस्ट पोस्टिंग बाय गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे मैंने जाकर वही कीवर्ड सर्च किया है, तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट आ रही हैं और इन वेबसाइट में आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, ऐसी वेबसाइटें भी आएंगी कि जिनको हमने जो कि पहले हमने वेंडर की वेबसाइट को ढूंढने के लिए यहाँ पे सर्च किया था, तो उनको चूंकि हमने अपनी शीट में शामिल नहीं करना, वो तो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज खुद दे रहे हैं और यहाँ पे हमने चूंकि क्लाइंट के रिलेटेड सर्विसेज वहाँ पे देनी है, हम चाह रहे हैं कि हम क्लाइंट को जो है वो यहाँ पे सर्च करें। तो इसमें कुछ बातें हैं जो कि स्लाइड में मैंने लिखी है, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किन किन बातों का यहाँ पे ख्याल रखना है। तो सबसे पहले यह है कि हाउ टू फाइंड गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज। गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज जो हमने साइन यहाँ पे साइडें निकालनी है, तो उसमें क्या चीज़ होगी, बाय सेल गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, ये हमने वर्ड यहाँ पे सर्च कर दिया। बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस बोथ टेक प्लेस एट ए टाइम, नो यूज सच प्लेटफॉर्म के, ये वर्ड तो हमने सर्च कर दिया है। तो नीचे काफ़ी सारी वेबसाइटें आएंगी, तो हमने क्या करना है कि ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस एट ए टाइम टेक प्लेस हो रहा हो, उनको हम नहीं लेंगे, उनको अपनी लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उनके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इस बात की तरफ आप नहीं जाएंगे क्योंकि इससे हमें फ़ायदा नहीं होता, काफ़ी डिटेल है। तो जो चीज़ स्किप है यहाँ पे उसको मैंने आपको बता दिया, इसकी तरफ आपने नहीं जाना। जैसे हमने दो प्लेटफॉर्म आपको बताए थे, बाय सेल गेस्ट पोस्ट, इसी के रिलेटेड थे, तो उन प्लेटफॉर्म पे जाकर भी हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए अपना क्लाइंट वहाँ से फाइंड नहीं कर सकते, तो वहाँ उनको आप स्किप करेंगे। सेकंड नंबर पे ओनली फोकसिंग ऑन दैट कंपनीज दैट अलाउडेड गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, यहाँ पे हम उन्हीं एसईओ कंपनीज के ऊपर टारगेट करेंगे, उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे जो कि इस हवाले से सर्विसेज दे रही होंगी। हम वेबसाइट को ओपन करेंगे, मुख्तलिफ अभी ओपन करते हैं, तो उससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी ये पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो पहले मैंने कहा इसको डिस्कस करते हैं, तो इसके रिलेटेड जो भी नीचे क्यूरीज आएंगी वो साथ क्लियर करते जाएंगे जब इसके प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। तीसरे नंबर पे है कि द पीबीएन वेबसाइट इज नॉट एक्सेप्टेबल आल्सो बिवेयर ड्यूरिंग बार्गेनिंग विद द एडमन, कि कुछ पीबीएन साइट होती है, पीबीएन साइट ऐसे हैं कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, एक होस्टिंग, एक डोमेन बाय की, होस्टिंग ली, तो उसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट जो है उसको डेवलप किया है, वो बनाई है, और फिर मैंने क्या किया है कि एक और वेबसाइट जो है वो वेबसाइट वो भी मैंने एक बनाई है और इसके साथ उसको लिंक किया है जो पहली वेबसाइट बनाई। तो पहली वेबसाइट के ऊपर मैंने किसी तरीके से काफ़ी सारी ट्रैफिक में ले आया हूँ और वही ट्रैफिक जो है वो मैं दूसरी वेबसाइट जो कि पहली के साथ लिंक है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं पीबीएन। तो जब क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं तो मोस्टली क्लाइंट के ज़मरों में भी ऐसी बातें आती हैं, तो इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो चलें, वो तो आप बारगेनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपने कर ली होगी, इस तरह की बात आप उनसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यानी एसईओ कंपनीज यहाँ पे जो हमें मिलेंगी उनके साथ बारगेनिंग करनी है और उनको हमने अपनी वेबसाइटें देनी है। तो उन में ये बात होती है कि पीबीएन वेबसाइट यानी ऐसी वेबसाइट है उनको हमने नहीं देनी जो कि पीबीएन के ज़िम्मे में आ रही हो, कि होस्टिंग एक उनको लिंक करके दोनों वेबसाइटों को हम एक से दूसरे के ऊपर जो ट्रैफिक है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो वेबसाइटें जो एसईओ कंपनीज जिन तक हम अप्रोच करने की अभी कोशिश कर रहे हैं तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसी वेबसाइटें हम यहाँ पे अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे और उनको नहीं देंगे। एसईओ कंपनीज तक एक्सेस से हमने क्या करना है कि हम उनके साथ रब्ता करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे पास ये शीटें हैं, ये इसमें अच्छी अच्छी वेबसाइट हैं, तो आप जो है वो ये अपने पास यानी कि उनको कहेंगे कि आप हमसे सर्विसेज लें। क्योंकि वो एक बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हैं। अगर आपको मैं फाइवर पे ले जाऊं तो वहाँ पे बैक लिंकिंग की अगर वहाँ पे मैं सर्चिंग करूं तो वहाँ पे लाखों की तादाद में, मैंने काफ़ी पहले सर्चिंग की है गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से, चलें यहाँ पे कर भी लेते हैं ताकि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि लोग
कितने हैवी हैवी ऑर्डर उनके पास है इन एसईओ कंपनीज के पास, कि उनके पास कितना काम है। अगर हम उनके साथ रब्ता करते हैं तो फिर हमें कितना काम मिल सकता है। जी, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कितने लोग इस वाले से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे किसी एक वेबसाइट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसको ओपन करते हैं, ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये भी गेस्ट पोस्टिंग बैक लिंकिंग के रिलेटेड। ये देखें, इनके पास 36 ऑर्डर। हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे फॉलोअर, वो कह रहे हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे, इसके पास 36 ऑर्डर क्यों में पड़े हैं। तो ये लोग होते हैं जो कि एसईओ कंपनीज का हिस्सा होते हैं और यहाँ से ऑर्डर पकड़ते हैं, हैवी ऑर्डर। और फिर हम इनके साथ रब्ता करते हैं, उनको कहते हैं कि हम आपको साइडें देंगे, इन पे लगवा के देंगे, तो आप हमें ऑर्डर दें। तो फिर ये क्या करते हैं कि हम जो इनको शीट दिखाते हैं, ये उस शीट को लेते हैं और उसमें देखते हैं साइडें कौन सी क्वालिटी वाली है, जो इनको अच्छी लगती हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट में आ रही होती हैं, क्योंकि ये देख रहे होते हैं कि ये साइडें हमें फ़लाँ प्लेटफॉर्म पे इनकी डिमांड हो रही है कि ये वेबसाइटें ला के दें, इसके ऊपर गेस्ट पोस्ट करवानी है। तो ये उसमें से उन वेबसाइटों को सेलेक्ट करके हमसे डीलिंग कर लेंगे, यानी $30 $40 में इनको हैवी प्रोजेक्ट मिलते हैं पीछे से। तो हम इनके साथ डीलिंग करेंगे और अपना मुनाफा रख लेंगे कि हमने एडमिन के साथ इतने में डीलिंग की है, हम खुद हमें पता होगा, तो हमने इनको इतने में देनी है। तो इनको ऐड करवा देंगे, तो जब भी इनके पास कोई ऑर्डर आएगा, कोई आके इनको कहेगा, तो ये हमें ईमेल करेंगे या हमारे साथ रब्ता करेंगे और फिर क्या करेंगे, हमें कहेंगे कि ये गेस्ट पोस्ट लगा दो और ये हमें बाय भी करेंगे। तो मोस्टली जो फेसबुक पे स्पैमर बैठे हैं, जो लोग वहाँ पे स्पैमिंग करते हैं, तो जो मैंने सैमरश के थ्रू इन क्लाइंट तक पहुँचने का आपको वे बताया, और ये जो बता रहा हूँ इनका उनको नहीं पता होता, इनका उनको दूर तक भी पता नहीं होता। उनके पास जो वेबसाइटें हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होती। एक पर्सन मुझे कहने लगे कि मैंने 25 से 30 वेबसाइटें जो है वो इकट्ठी की हैं फेसबुक पे, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे। तो उसमें से किसी की भी जो थी वो 250 से ज़्यादा, 300 ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, किसी की 210 20 हाई की थी, वो 240 थी शायद, इतनी थी। और किसी की ट्रैफिक थी नहीं। तो वहाँ पे जो क्वालिटी वाली वेबसाइट उनके पास होती नहीं है, तभी उनके पास कोई क्लाइंट नहीं आ पाता। और इन प्लेटफॉर्म तक तो वो कभी सोच भी नहीं सकते होंगे अभी तक, तो इन तक उनकी एक्सेस नहीं है। ठीक है, ये पीबीएन का भी यानी हम यहाँ पे ख्याल करेंगे कि वो पीबीएन वाली साइडें ना हो। बाकी आप इसको सर्च कर लेंगे गूगल पे जाके, मज़ीद इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहें तो जाके सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ पीबीएन वेबसाइट्स, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। द फर्स्ट पेज इज मोस्टली रिलेटेड टू फाइवर प्लेटफॉर्म और अदर सोशल मार्केटिंग प्लेस लाइक अपवर्क, सो स्किप इट। के जो मोस्टली, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सर्च किया है, जी यहाँ पे ये मैंने वर्ड सर्च किया है ऊपर टॉप पे, तो आपके सामने यहाँ पे जो वेबसाइट ऊपर आ रही हैं, तो ये देखिए ये यहाँ पे आ रही है फाइवर, और यही बात मैंने वहाँ पे लिखी। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो ये देखें, यहाँ पे ये फाइवर का वर्ड आ रहा है। तो ये वाली जो वेबसाइट है ये फाइवर के रिलेटेड है, यानी कि इसको ओपन करेंगे तो हम फाइवर पे चले जाएंगे। तो जब हमने क्या करना है, एसईओ कंपनीज के लिए वेबसाइटें ढूंढनी है, यहाँ से तलाश करनी है, तो हमने इनको स्किप कर देना है। और ये ऐसी वेबसाइट, ऐसे प्लेटफॉर्म मोस्टली टॉप पे शो हो रहे होंगे गूगल पे। तो फाइवर हो गया, फिर पीपल पर आर, अपवर्क। अगर किसी, यानी कि यहाँ पे हमने ये सर्च किया है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह के वर्ड नहीं आ रहे इस वेबसाइट में, फिर अब नीचे फाइवर का आ रहा है, फिर नीचे अगर स्क्रॉल करें तो फिर हो सकता है कि नीचे अपवर्क आ जाए, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का, लिंक्डइन का, या कोई और इस तरह जिक्र आ जाए। और इसके अलावा पीपल पर आर है, फिर कोई और भी प्लेटफॉर्म है जैसे फ्रीलांसर है, तो उनका जिक्र आ जाता है, तो उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उनको हम छोड़ देंगे, हम बाकी की तरफ जाएंगे। कैसे करना है वो भी समझ, लेकिन ये पॉइंट मैं आपको पहले जब वो इसमें हाउ नो आपको अच्छे से हो जाए। टॉप 80 सिमिलर वेबसाइट लाइक बाय सेलिंग गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम नॉट एडेड, कि आप इन वेबसाइटों को जब ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो किसी जगह पे आ रहा होगा कि टॉप 80 सिमिलर वेबसाइट, टॉप 50 सिमिलर वेबसाइट लाइक दिस, क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो तकरीबन यही है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें ये होगा कि वो कह रहे होंगे कि अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड, यानी कि जो गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि दे रहे हैं, उनके रिलेटेड जो कि गेस्ट पोस्टिंग प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, उनकी तरह की 80 वेबसाइटें चाहिए, 50 चाहिए, 30 चाहिए,
तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएंगी। तो इनको भी हमने नहीं देखना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस हो रहा हो, जैसे मैंने दो प्लेटफॉर्म आप पे रखे, इनको आप यूज़ नहीं करेंगे। इन एसईओ कंपनीज को फाइंड करने के लिए सेकंड पे आप उन्हीं पे फोकस करेंगे जो कि गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रहे होंगे। तीसरे पे ये पीपीएन वाले वेबसाइट है उनको ऐड नहीं करते। चौथे नंबर पे ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसी वेबसाइट जो कि फाइवर, अपवर्क और पीपल पर आर इस तरह के प्लेटफॉर्म की वेबसाइटें होंगी टॉप पे शो रही होंगी गेस्ट पोस्टिंग के वाले से, वो भी हम स्किप कर देंगे। और लास्ट पे जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रहे हो, यहाँ पे कोई डिजिट आ रही हो टॉप 80, टॉप 3, टॉप 5 सिमिलर वेबसाइट लाइक गेस्ट पोस्टिंग, उनको भी आप छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं अपनी मेन सर्चिंग की तरफ कि हमने सर्च कैसे करना है। तो यहाँ पे देखें, हमने स्टार्ट लिया, यहाँ पे पहली वेबसाइट आ रही है और हम कोशिश करते हैं कि दूसरे से तीसरे पेज से ये बहुत सारी आ रही है। ये देखिए कितने पेज आ रहे हैं, 10 आपके सामने, मजीद भी आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला पेज है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले पेज पे क्या होता है, ये फाइबर के रिलेटेड आ रही है, फिर ये इस तरह कुछ और भी रिलेटेड होंगी। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका आपको भी नाम भी नहीं पता, तो फिर आप उन्हीं प्लेटफॉर्म की वेबसाइट सर्च करेंगे, तो ये मोस्टली ये होती हैं, वो टॉप पे होती है। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, तीसरे पेज पे मैं इसके लिए सर्च कर देता हूँ। हम तीसरे पेज पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड नहीं आ रही, तो किसी एक को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये पहले ये वेबसाइट जो है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ न्यू टैब में। तो जी, तो ये आपके सामने आ चुका है, एक वेबसाइट शो हो चुकी है। और ये क्या करें, मार्केटिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा अभी सर्चिंग होने, प्रीमियम साइट है। तो ये मैं यहाँ पे बाय सेल गेस्ट पोस्ट का वर्ड दोबारा भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वो भी सर्च हो जाएगी और हम दोबारा से कोई और पेज यहाँ पे चौथे पेज पे चले चले जाते हैं, कोई भी पेज आप सर्च कर सकते हैं। जी, तो ये आपके सामने एजेंसी का वर्ड भी आ रहा है और इसी को हम ओपन कर देते हैं। क्योंकि जो प्रीवियस मैंने किया था तो वो न्यू विंडो में चला गया था, तो ये वाला कीवर्ड जो तो वो हमारा थोड़ा शो नहीं हो रहा था, तो ये मैंने सर्च किया और ये आपके सामने आ रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आउटरीच, यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पे अबाउट अस इनका पेज है, फिर वाई चूज अस, हमें क्यों सिलेक्ट करें, और ये कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे ये देखिए इनका ब्लॉग है और यहाँ पे इनका ईमेल भी निकला पड़ा है, कोई इसमें भागने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मौजूद है। और ईमेल हंटर को आवाज़ दे भी जनाब, निकाल दें हमें यहाँ से इनका ईमेल मेथड। जी, ईमेल सामने आ चुका है। तो आपने क्या करना है, इनका यहाँ से ईमेल ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये वाला इनका जो दिया हुआ ईमेल, आपने इसको सिलेक्ट करके अपनी ईमेल में एज ए क्लाइंट इनको ऐड करना है। इनके साथ कांटेक्ट करेंगे और इनको कहेंगे कि हम ऐसी सर्विसेज देते हैं और ये हमारी साइटें हैं। तो ये क्या करेंगे कि वो साइटों को देखेंगे, हमारे साथ बारगेनिंग करेंगे और कोई रेट फिक्स करेंगे और अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। जब उनके रेलिवेंट ऑर्डर आएंगे तो ये हमारे साथ जो डीलिंग की होगी तो उसमें हमें जो है वो गेस्ट पोस्ट हमारे हमसे लगवाएंगे, हम क्लाइंट को देंगे, सॉरी हम एडमिन को देंगे, वो हमें लगा के देगा और हम फिर इसको लिंक लाइव करके देंगे तो ये हमें पेमेंट देंगे। और यहाँ पे जो है वो इतने जो स्पैमिंग वाला काम वो नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ पे ये आपके क्लाइंट आ चुके हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी मोस्टली लोग नहीं जानते, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से जो है वो मिलती हैं। तो ये एक हमने सर्च की, यहाँ से हमें इनका नंबर भी मिल जाता है, ये भी मिल चुका है। और लॉगिन करेंगे तो मज़ीद डिटेल निकल आएगी इनकी सर्विस के बारे में। तो हम मज़ीद सर्च करते हैं, तो यहाँ से मैं ये वाली और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जी, ये देखिए गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रही हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल है। जी, तो ये भी आपके सामने ओपन हो चुकी है और ये भी गेस्ट पोस्टिंग की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ये देखिए प्योर साइट है
और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वेबसाइटें दे रहे हैं, और ये यहाँ पे आपके सामने पूरी डिटेल दे रहे हैं अपने बारे में, लिंक इंसर्शन, मंथली एसईओ पैकेज, जो भी चीज़ आप यहाँ से बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनके साथ भी कांटेक्ट करेंगे और इनको बताएंगे कि हमारे पास इस तरह साइटें हैं, हम जो है वो इस हवाले से गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं और हम आपको लिंक लगवा के दे सकते हैं। तो ये आपके सामने क्लियर होगी। मैंने दो एग्जांपल, और यहाँ पे देखिए ईमेल हंटर को यूज़ करते हैं, शायद निकल आए जी। इस पेज पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद नहीं है, तो हम अबाउट अस में चले जाते हैं। यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। अब कॉन्टैक्ट अस में देखते हैं। ये प्रैक्टिस करने का मकसद कि आपके सामने चीज़ें खुलकर सामने आए, ताकि प्रैक्टिस होती जाए, आप समझते जाएं। तो यहाँ पे ईमेल हंटर कह रहा है कि एक मुझे ईमेल मिला है, तो ये आपके सामने जो है वो ईमेल मिल चुका है। आपने जो है वो इसको कंसीडर करना, ये वाला यूज़ करेंगे। और ईमेल के बारे में कुछ एहतियातें हैं, वो आपने कौन से यूज़ करने हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये ईमेल आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें जी। तो ये आपके सामने है। इन जो यहाँ से हमने ईमेल इन गेस्ट पोस्टिंग की तरफ से देती जो कंपनी है उनके साथ कांटेक्ट करना है, तो उसमें ईमेल के बारे से क्या एहतियात करना है वो भी मैं बताता हूँ। फिर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मज़ीद, और ये भी एक, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ और इनके साथ भी देखते हैं कि यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है या नहीं मिलता। जी ये देखिए, वहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे थे कि 27 बेस्ट वेबसाइट टू बाय सेल गेस्ट सर्विसेज इन 2022 सेस। तो इस तरह की जो वेबसाइटें होंगी, इनको आप जो है वो आउटरीच कर सकते हैं इनके साथ डीलिंग के हवाले से, यानी कि इनको आप एडमन के तौर पे इनके साथ डीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये प्राइसिंग का जिक्र आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम लिंक बिल्डिंग जो है वो करके देंगे या फिर कीवर्ड रिसर्च करके देंगे। ये नीचे हाईलाइट हो रहा है, तो इतना ही इसके लिए ना वो परचेज आपसे चार्ज करेंगे एसईओ जेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं एसईओ को का यूज़ करते हैं ईमेल हंटर, यहाँ से हमें कोई भी इनका ईमेल मेथड नहीं मिल रहा जी। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन सी हमने उन वेबसाइट के साथ रब्ता करना है जो कि सर्विसेज दे रहे हो। तो मैं सर्विसेज को ओपन करता हूँ, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं जी। देखें, वो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं, तो हम इनके साथ भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अगर हम इनकी सर्विसेज देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और ये सर्विसेज जो भी दे रहे हैं उन्होंने सारे डिटेल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीए प्लस और ये इतना प्लस, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनकी इतनी प्राइसिंग है। ये वाली जो वेबसाइट है डीए इतना है, और इतने में जो इनका बेसिक जो रेट है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आके लोग इनसे बाय भी करते हैं, लेकिन हमने इनसे रब्ता करना है, इनको अपना क्लाइंट बना के इनको अपनी वेबसाइटें देंगे। ये खुद क्लाइंट को रीच कर रहे होते हैं इनके साथ। जैसे मैंने अभी आपको फाइबर से दिखाया कि कितने हैवी ऑर्डर इनको मिले पड़े हैं, और ये चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं जब ये एक्सपर्ट बन चुके होते हैं और क्लाइंट इन्हीं के पास आते हैं, और 36 ऑर्डर उनकी क्यू में पड़े थे। तो हम क्या करते हैं, ईमेल हंटर को यूज़ करते हुए यहाँ से हमने ईमेल निकालना है इनका, यहाँ से हम इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सके। बाकी इनका यूआरएल वो हमें यहाँ से मिल चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं शायद इनका हमें यहाँ से ईमेल मिल ही जाए कि हम इनके साथ कांटेक्ट कर सकें। तो जी, तो अब हमारी कोशिश है कि हम यहाँ से इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लें। तो ये इनके बारे में, कंपनी के बारे में ये दिया हुआ है, और ये यूज़फुल लिंक ये सारा वो बता रहे हैं कि ये काम करते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है। और इन प्लेटफॉर्म पे भी ये मौजूद है, यहाँ भी हम इनको जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फेसबुक के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। जो मेन चीज़ें हमने इनसे लेनी है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो तो हमें यहाँ से मिल गया और सर्च भी कर लिया है। तो ये इनका पेज बना हुआ है, और 450 लोग हैं इनके फॉलोअर। और ये देखिए इनका, इनके बारे में डिटेल मौजूद है यहाँ से भी, लेकिन ये डिटेल हमें वेबसाइट से मिल रही है। तो यहाँ पे ये देखिए कॉन्टैक्ट अस, वो हमारी प्रीवियस साइट थी।
तो यहाँ पे अबाउट अस में देखते हैं, फिर कॉन्टैक्ट अस, इन सभी को आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। जी यहाँ पे इनका कोई भी ईमेल नहीं पड़ा। हम दोबारा बॉटम पे चलते हैं और कॉन्टैक्ट अस में देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इनका फॉर्म मौजूद है। आप इस फॉर्म के थ्रू इसमें आपने क्या लिखना है, कैसे सेंड करना है, वो चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूँगा और यहाँ पे सारा बताऊँगा कि आपने यहाँ पे अपना नेम कैसे पुट करेंगे, ईमेल आपने कैसे पुट करना है, और यहाँ पे आप मैसेज लिखेंगे अपना, और यहाँ पे आप इस बोर्ड साहब को फिल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप इसको यहाँ से सेंड मैसेज करेंगे और रिप्लाई आएगा, और फिर आप अपनी सर्विसेज के बारे में कि हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं और हमारे पास साइटें हैं, तो ये आपके साथ डीलिंग करेंगे। तो ये था मेथड कि किसके थ्रू हम इनके साथ जब रब्ता कर सकते हैं। दोबारा अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है यहाँ पे वो क्लियर करो। हमने ऐसी वेबसाइट नहीं निकाली जिसमें फाइबर अपवर्क इस तरह के वर्ड हों या सेलिंग और बाइंग एक ही काम हो रहा हो। हमने उसी को टारगेट किया है कि जिसमें एक ही काम हो रहा था। जी इनके साथ बेनिफिट हमें क्या होता है कि जब हम इनको आउटरीच करते हैं इन कंपनीज को, दे विल गिव अस मोर ऑर्डर फॉर गेस्ट पोस्टिंग। तो ये हमें गेस्ट पोस्टिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देते हैं। कैसे देते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है और वेबसाइटें निकालने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता, तो लोग इनको रीच करते हैं और इनको वेबसाइटें देते हैं। ट्राई टू कलेक्ट वेबसाइट डाटा फॉर सबमिशन टू दीज कंपनीज मोर एंड मोर दैट दे सिलेक्ट योर वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग पर्पज। यहाँ पे आपको एक नसीहत भी है कि आप वेबसाइट के लिए जो वेबसाइटें कलेक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइटें कलेक्ट करें, ताकि जब आप इनको आउटरीच करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइटें भी हों और अच्छी भी हों, तो उनमें से ये सिलेक्ट करें और फिर किसी ना किसी वेबसाइट के हवाले से आपसे डीलिंग कर लें और फिर उस पर आपको ऑर्डर मिलना भी शुरू हो जाए। तो जैसे एक दुकान है, अगर उसमें चीनी मिलती है तो उनकी कोशिश होगी कि उसके जो रिलेटेड आइटम घी है, पत्ती है, फिर इसके अलावा अब ये चीज़ें हैं, फिर साबुन भी आ जाएगा बर्तन धोने के लिए, फिर लाल मिर्च। तो इस तरह की जो जो आइटम जो जो चीज़ें इनके रिलेटेड होती हैं, तो फिर इनकी कोशिश होती है कि वो भी हम दुकान पे रखें ताकि हमारा जो क्लाइंट, हमारा ग्राहक, हमारा कस्टमर वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर भी यही बात हमने मद्देनज़र रखनी है कि इनको हमने आउटरीच कर रहे हैं, ये हमारे एज ए क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, तो हमने मैक्सिमम वेबसाइटें निकालनी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वेबसाइटें होंगी तो इनको जब हम वो देंगे तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। और इसमें आप जनरल वेबसाइटें भी भेज सकते हैं, एक स्पेसिफिक कैटेगरी की भी, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो इसमें कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइटें इकट्ठी करें। मोस्टली लोग फेसबुक पे जो है वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाते, वो कुछ लोगों से वेबसाइटें पकड़ते हैं जिनकी कोई क्वालिटी नहीं होती, और फिर इसके अलावा जो वेबसाइट उनके पास होती हैं वो बहुत कम होती हैं। 10 से 15 वेबसाइटें लेते हैं लिस्ट, और 3-4 से डीलिंग होती है, और जाके फेसबुक पे चले जाते हैं, फिर 1 मंथ के बाद कहते हैं ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो वजह यही होती है कि उनके पास क्वालिटी वाली चीज़ें नहीं होती, वो सभी के पास होती हैं। क्लाइंट एक आता है, 10-12 लोग उसके शीटें भेज रहे हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं कि बंदा किसको सिलेक्ट करे और ये पता नहीं स्पैमिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपने वेबसाइटें भी इकट्ठी करनी है, क्वालिटी वाली इकट्ठी करनी है। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी तो इसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। तो हम इस कीवर्ड को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मैं कॉपी करूँगा इस वर्ड को और ले जाकर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ से कॉपी नहीं होगा, खुद ही यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा। कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। जी, तो ये आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट ओपन हो चुकी हैं। तो पहली वेबसाइट इसको ओपन कर लेते हैं, कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज एसईओ सेंट्रिक। जी, यहाँ पे ये भी आ रही हैं और नीचे भी आ रही हैं। तो यहाँ पर भी आपने यही बात याद रखनी है कि इनको इनमें से आपने किस किस को सिलेक्ट करना है, कौन सी वेबसाइटें, फाइवर आ रहा है, अपवर्क आ रहा है, तो वो भी आएंगी, लेकिन आप
क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से फाइवर पे लोग सर्विसेज दे रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी शो होती है, तो उनको आप इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे एक आ रही है कंटेंट स्ट्रेटजी, यहाँ पे मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। एक ये नीचे मौजूद है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे ये सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्विसेज पे कलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये सारे सर्विसेज इनकी जो भी दे रहे हैं वो आपके सामने है कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, ये जो हम एसईओ करते हैं ये कंटेंट मार्केटिंग ही है, एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इन तक भी हम आउटरीच कर सकते हैं, इनको भी इस हवाले से अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। इनके साथ कांटेक्ट कैसे करना है अबाउट अस में चेक करते हैं। जी यहाँ पे कांटेक्ट में देखते हैं इनका ईमेल नंबर मिल जाए। चूँकि माशाल्लाह आप पहले से काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी मोस्टली लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है उसको, तो अब आपके लिए सभी चीज़ें बिल्कुल ईजी होती चली जा रही हैं। तो ये देखिए इजीली हमें जॉइन का ईमेल मिल चुका है, तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये वाला भी कीवर्ड यूज़ करके आप इन कंपनीज तक पहुंच सकते हैं। फिर मज़ीद कीवर्ड देखते हैं, इसके बाद आता है गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज। इस कीवर्ड को यहाँ पे हम दोबारा से सेलेक्ट करते हैं न्यू टैब में। तो ये आपके सामने गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड यहाँ पे सर्च होगी, तो यहाँ पे आ रहा है कि 12 बेस्ट गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज इन 2022। तो यहाँ पे आप ये फाइबर के रिलेटेड आ रहा है, इसको स्किप कर देंगे और यहाँ पे चलें ये वाला मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये प्रीमियम ब्लॉगर आउटरीच है, दो को ओपन करते हैं। ये ऊपर वाला इसको मैं ओपन कर देता हूँ यूट्यूब में, इन दोनों को ओपन करके देखते हैं कि हम इन तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी सर्विसेज के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारी एसईओ के रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये भी इसी तरह का काम करते हैं जो हम चाहते हैं, हम इनको भी अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हैं। राब्ता कैसे करना है, माशाल्लाह दो ईमेल आपके सामने निकले पड़े हैं जी। तो ये आपके पास ईमेल आ चुके हैं, तो यहाँ से हमने इनके साथ कांटेक्ट करना है, ये भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट कीवर्ड है बैक लिंक्स सर्विसेज। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और न्यू टैब में लिखते हैं। बैकलिंक सर्विसेज बाय बैकलिंक्स, जी ये नीचे वर्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जी तो ये आपके सामने कुछ इस तरह की भी आएंगी जो कि वर्क नहीं कर रही होंगी, बाज़ का कुछ में इशू भी आ रहा होता है। तो हम किसी और को ओपन कर लेते हैं, दोबारा यहाँ से देखते हैं नीचे इतनी वेबसाइट आ रही हैं, ये कितनी है ये आपके सामने है। जी यहाँ पे कितने पेज आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं गूगल के पेज आते हैं, तो यहाँ पे कुछ वर्ड आते हैं। तो ये ऐसे आते हैं कि यहाँ पे जो लोगों ने इसके रिलेटेड क्यूरी सर्च की होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ पे मैं इसी क्यूरी को उठा लेता हूँ, यहाँ पे चले ये यूएसए वाली इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये जो है ये इस हवाले से सर्विसेज दे रही हैं, तो इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें से मैंने एक ओपन कर दिया है जो कि नीचे एलएसआई कीवर्ड आ रहे थे, जो कि रिलेटेड पीपल लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और ये प्योर साइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे इनकी एजेंसीज के बारे में लिखा है, और यहाँ से हम उनके नाम भी लेकर यहाँ पे उन एजेंसीज के उनके बारे में डाटा लिखा है। ये देखिए उन्होंने अपना नाम लिखा है एजेंसीज का। तो चलें इससे भी इसको हम न्यू टैब में ओपन कर देते हैं और इससे भी एक्सेस कर सकते हैं। एक ये चीज़ है काम रिसर्च का, आप जितनी सर्च करेंगे आपके सामने न्यू से न्यू चीज़ें आती जाएंगी। तो ये आपके सामने वो कंपनी आ चुकी है और ये देखें डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। तो नीचे इसके रिलेटेड जो भी लोगों ने
इसी कीवर्ड के साथ बनाई होंगी वेबसाइट, वो भी नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो मैंने यहाँ पे सर्च किया वो टॉप पे आ रही है, मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ। जी, तो ये एसईओ कंपनीज यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, तो इनकी सर्विसेज में देखें तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं इसी के रेलिवेंट, ब्लॉगर आउटरीच, कीवर्ड रिसर्च, और ये सारी चीज़ें आउटरीच, गेस्ट पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें जब एसईओ का नाम आ जाए तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो फिर दोबारा इसकी और कंपनीज का नाम भी हम देख लेते हैं, तो ऐसे आप करेंगे आपके सामने आती जाएंगी। जी, ये सेकंड आपके सामने आ रही है, ये थर्ड आपके सामने पेज पावर, ये भी इनकी एजेंसी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, या फिर मजीद नीचे कोई और भी देख लेते हैं। जी, तो आपने इसी तरह इनको यूज़ करके बार बार रिसर्च करना है। नील पटेल डिजिटल, ये भी एक इनकी एजेंसी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ, और ऐसी कंपनीज, लेकिन मोस्टली आप कोशिश करेंगे, ये मैंने एक आपको और ओवरव्यू दिया है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई वही करेंगे जैसे मैंने वो आपको पहले वर्ड बताए हैं, तो वो ज़्यादा इससे ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे भी आपको काम मिल सकता है। लेकिन स्टार्ट में आप वो करेंगे, जब आप उसमें मिच्योर हो जाएंगे, आपको फुल्ली तौर पे हाव हो जाएगी, तो फिर आप इनकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। अब ये जो साइट है ये सारी क्लाइंट की हैं, यहाँ से हम क्लाइंट भी फाइंड कर सकते हैं, यानी इनकी वेबसाइट का एनालिसिस करके, और फिर इन तक आउटरीच। अब इनकी सर्विसेज देखते हैं ये कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। जी, इनकी सर्विसेज कुछ हद तक मैच कर रही हैं, फुली मैच नहीं कर रही, कुछ डिफरेंट भी हैं। तो ये तो मैंने वहाँ से एक लिंक कॉपी किया और आपको इस तरफ भी एक वे दिया है कि ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नील पटेल वाली ये अक्सर टूल्स के बारे में होती है। तो हम दोबारा जो हमने वर्ड सर्च किया था यहाँ पे, बैकलिंक्स एजेंसीज वाला, बैकलिंक सर्विसेज के बारे में है, तो मैं फिर दोबारा उसी की तरफ आ जाता हूँ। तो ये आपके सामने आ रही है, वो तो मैंने एक लिंक को फॉलो किया और उसकी तरफ चला गया था। तो यहाँ पे ये देखें, आप इसको ओपन कर दें, तो यहाँ पे ओपन हो रही है, देखते हैं इसमें कि कौन सी वेबसाइट हमारे सामने आती है। जी, एसईओ गाइडलाइंस, ठीक है। और इस तरह आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, आपके सामने न्यू न्यू अच्छी अच्छी वेबसाइटें, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आएंगे, तो आप उनके साथ जो है वो डीलिंग करके उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। कुछ ईमेल्स के बारे में चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, तो वो मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ कि नो ऐड सच टाइप ऑफ ईमेल इन योर लिस्ट, कि जब आप इन एसईओ कंपनीज के बारे में सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइटें आपके सामने आएंगी, तो उनकी जो ईमेल होंगी वो कुछ इस टाइप की होंगी, तो आपने उसमें से किसको जो है वो इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पे जॉन, ठीक है, यहाँ पे ये वाला वर्ड आ रहा है जॉन, यहाँ पे कुछ जॉन, यहाँ पे मैं डाट लगा देता हूँ, जॉन, जॉन नदीम मैनेजर जीमेल एट द रेट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर इस तरह का कोई वर्ड आ रहा है किसी ऐसी कंपनीज के, जब आप वहाँ पे ईमेल हंटर को यूज़ करते हैं, आप इसको स्किप कर देंगे, कोशिश करेंगे कि फिर कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, जैसे मैंने आपको वे बताया हुए उनका ईमेल निकालने के, तो उसको यूज़ करते हुए आप कोई और भी निकाल लें और भी होगा। अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो फिर आप कोशिश करेंगे फिर इसी को फॉलो कर लें, लेकिन स्टार्ट में आप इसको नहीं यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो जो प्रोफेशनल हो, जो सही हो, जो कि इसके मुकाबले में दूसरे हों, उनको प्रेफर करेंगे। इस तरह के जो नियम होंगे उनको आप स्किप करेंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई भी नहीं मिल रहा फिर इनको फॉलो करेंगे, जैसे ये जे ई, यहाँ पे जे ई आ जाए, फिर नदीम, इस तरह मैनेजर एट द रेट, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, यानी जे डॉट डी इस तरह का आ जाए, स्मिथ आ जाए, फिर हेलो आ जाए, तो इस तरह की जो आपके सामने वेबसाइटें आएंगी, आपने जो है उनको इग्नोर कर देना है। और जो दूसरी होंगी, सॉरी वेबसाइटें कह रहे हैं, यहाँ पे जो ईमेल होंगी उन ईमेल को नहीं उठाएंगे, बल्कि और कोशिश करेंगे, अगर नहीं मिल रही, यही मिल रही है, तो फिर आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उनको स्किप नहीं करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे एक ऐड किया था, तो इसमें भी आपको कुछ सिखाने के लिए इसको मैंने ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके पहले ले जाता हूँ वर्ड पे,
ताकि इसको हम यहाँ पे पेस्ट भी कर सकें। तो अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और गूगल पे जाके सर्च करूँगा और इसको मैंने क्यों यहाँ पे ऐड किया हुआ था, तो वो भी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जी, तो ये आपके सामने पहली वेबसाइट ही ओपन हो चुकी है। इन दो वेबसाइटों को ओपन करते हैं, मैं इन दोनों को ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपको इसके हवाले से कुछ बता देता हूँ कि आपने कैसे इस हवाले से वर्क करना है। तो ये पहली आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे ईमेल हंटर को यूज़ करते हैं। तो जी ये देखें आपके सामने, यहाँ पे मैंने आपको वो एग्जांपल दिखाने के लिए कि कुछ वेबसाइटें होंगी कि उनके ईमेल जो होंगे वो इस टाइप में होंगे, हेलो आ रहा है यहाँ पे। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसको स्किप करें, ठीक है, और इस वाले को ईमेल करेंगे, इस वाले का ईमेल उठा के अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। तो ये वर्ड यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किए थे, ये वाला यहाँ पे यूआरएल उठा के, ये मैं आपको वहाँ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इससे स्केच ले लेंगे कि इस तरह के जो ईमेल होंगे हम उनको स्टार्ट में प्रेफर नहीं करेंगे। अगर इस तरह का हमें मिल जाता है उनके कॉन्टैक्ट अस से, अबाउट अस से, एडवर्टाइज अस से या फिर फॉर्म से, तो हम उनको पहले फॉलो करेंगे। अगर वो मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो फिर हम हेलो, स्मिथ, जे ई, जॉन, इनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक यहाँ तक, आप इन चीज़ों को क्लियर करेंगे और इसके मुताबिक वर्क करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर मज़ीद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कैसे जाके जो है वो हम मुख्तलिफ एसईओ कंपनीज और फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं कि क्लाइंट को कैसे सर्च कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।